88, ठीक है, MCQ 88 देखिएगा। पेरिकार्डियोसेंटेसिस बेस्ट अचीव्ड बाय, तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या है? लोअर स्टर्नल एंगल डायरेक्टिंग सुपीरियरली, ठीक है, लोअर स्टर्नल एंगल डायरेक्टिंग सुपीरियरली हमारे पास पेरिकार्डियोसेंटेसिस। ये भी आप हाई यील्ड में लिखें, आज की असाइनमेंट में लिख लें। 45 years old diabetic lady with since 10 years admitted in hospital due to pneumonia and developing shock. Shock like symptoms are due to what? So it is due to increased vascular permeability in this patient. Clear? अगला हमारे पास चाइल्ड विद जेनरलाइज्ड बॉडी एडिमा, द कॉज इज़ हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, चाइल्ड का गिवन है, तो कौन सा सिंड्रोम आप सस्पेक्ट कर रहे हो यहाँ पे? यस। 90th है, विच फार्माकोलॉजिकल एजेंट व्हेन गिवन इन एक्सेस हैज़ हायर डोजेस कॉजेज ग्रेड 4 इनकेफेलोपैथी। तो ये हमारे पास क्या है कि फोर्थ जो है ग्रेड 4 इनकेफेलोपैथी कॉज करता है कौन सा ड्रग? पैरासीटामोल। इसलिए हम लोगों ने पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी से बचाना है। कोई मुझे बता सकता है अगर पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो गई तो आप क्या दोगे? एंटीडोट क्या दोगे? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है, एनसिस्टाइलसिस्टीन देंगे, एनेसिटाइलसिस्टीन। ओके, हिपैटिक अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखो कि हिपैटिक इनकेफेलोपैथी इज कॉज्ड बाय पैरासीटामोल, जबकि हिपैटिक इनकेफेलोपैथी प्रोग्रेस और इट इज़ वर्सनड बाय डायूरेटिक्स, ठीक है, ये दो डिफरेंट MCQs हैं। कॉज्ड बाय पैरासीटामोल जबकि वर्सनड बाय या फर्दर प्रोग्रेस बाय डायूरेटिक्स। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट MCQ इज़ आप पेशेंट, इसका HB 4.5 है, यानी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, पेशेंट को इनडायरेक्ट जॉन्डिस भी है, ठीक है, और रेटिकुलोसाइट भी इंक्रीज़ हुआ है, तो इस पेशेंट के अंदर क्या हीमोलिटिक एनीमिया है, ठीक है, हीमोलिसिस हो रही है, रेट्स भी इंक्रीज़ हुए और फिर उसका जॉन्डिस भी है, HB भी कम है, तो हीमोलिटिक एनीमिया है, ठीक है, पेशेंट को, और ये डीपली जॉन्डिस्ड है पेशेंट। अगला है चाइल्ड विथ हिपेटोस्प्लीनोमेगैली, स्ट्रीक्स ऑफ हेयर एंड फेस प्रोट्रूडेड आउट, तो ये हमारे पास क्या है? क्वेशियोर है, ठीक है, क्वेशियोर में क्या होता है बच्चों? एब्डोमेन की प्रोट्रूजन होती है, क्यों? क्योंकि हिपेटोस्प्लीनोमेगैली हो रही होती है, जबकि मेरेस्मस का पेशेंट बिल्कुल अकड़ के सूखा हुआ होता है, पेट उसका बिल्कुल अंदर जाके ना बिल्कुल अंदर को गया होता है मेरेस्मस के पेशेंट में, ठीक है। The next is in the last trimester of pregnancy what change in the respiratory parameters occur, तो ये आज भी हमने कंफर्म किया था कि ये क्या है? डिक्रीज FEV1 ओवर FVC रेशियो, ठीक है, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में। फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट इज सप्लाइड बाय मीडियन एंड अल्नर बोथ इज, तो ये हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। यस मैम, नीचे के ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें डिक्रीज CO2 की ऑप्शन नहीं है, या तो अगर डिक्रीज CO2 होता तो हम उसको प्रेफर करते, या उसको आज दिन को यही कंफर्म हुआ था ना, उसको प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैंने आपका FEV1 और FVC कंसीडर कर दिए, ठीक है। अच्छा, मसल विच ओरिजिनेट फ्रॉम द लंबर रीजन एंड गोज इनटू डीप पेल्विस, तो ये कौन सा मसल है? हमारे पास सॉस मसल है, ठीक है, सॉस मसल ओरिजिनेट करते हैं लंबर रीजन से और फिर डीप पेल्विस में जाता है। टेलर है TB इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू द 2 ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ TB क्या होता है बच्चों? इट इज़ एरोसोलेटेड एयर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ये जो हमारे पास TB है वो एरोसोलेटेड एयर ड्रॉपलेट से स्प्रेड करता है वन पर्सन टू अनदर। The next is 98. A pregnant female had decreased levels of T3 and T4 and increased TSH. Lymphocytes are also found. तो what is the cause? तो it is हमारे पास हाशीमोटोज थायरॉइडाइटिस, ठीक है। हाशीमोटोज मुझे बताओ कि ये कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? टाइप, हरी अप, नो, यस, टाइप 4, ठीक है, हाशीमोटोज जो है टाइप 4 है, टाइप 4 है। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था कि टाइप 4 जो है वो डिलेड है ना, और जो मोटो है, कोई भी बंदा अगर मोटो है तो वो कितना स्लो होगा, कितना डिलेड काम करेगा, आप उसको भागने को कहोगे कितना डिलेड भागेगा, तो हाशीमोटोज इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4। क्लियर? आ पेशेंट विद इंक्रीज्ड, हाँ, ग्रेव्स जो है वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, ऑटो इम्यून डिजीज़, ये टाइप 2 है जबकि ये 4 है। आ पेशेंट हैज़ इंक्रीज प्रोलैक्टिन एंड बायोटेम्पोरल हेमिएनोपिया प्रॉब्लम इज इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर की वजह से प्रोलैक्टिन इंक्रीज्ड है।
इन जॉन्डिस क्लॉटिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग, तो इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिक्रीज है इसमें। बेजोफिलिक स्टेनिंग ऑफ द सेल्स इज़ ड्यू टू, ये हमारे पास राइबोसोम्स की वजह से है, क्लियर, और HB की वजह से भी। टेस्ट यूज टू चेक द वारफरिन इफेक्ट एज, ये आज भी हम करके आए हुए। वारफरिन जो है हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करता है तो PT देखोगे, जबकि हेपरिन जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करता है तो आप क्या देखोगे, APTT देखोगे, क्लियर। 9 months गर्ल वॉज वैक्सीनेटेड 2 weeks बैक, ठीक है, 9 months बच्ची है, 2 weeks बैक हमने वैक्सीनेट किया। नाउ प्रेजेंटेड विद रैश ऑल ओवर द बॉडी, फीवर भी है, CBC, HB तो ठीक है, उसका वाइट ब्लड सेल्स भी ठीक है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज्ड है। पेरिफेरल स्मेयर में हमें पता चल रहा है कि लार्ज इसके प्लेटलेट्स है, तो ये क्या, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। आज हमने बताया था कि 9 months है तो ये क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ही है, ठीक है, और वैक्सीन है, लो प्लेटलेट काउंट है और जाइंट मेगा कार्योसाइट्स है, तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूराज है। जबकि बर्नआउट सोलियर सिंड्रोम में क्या होता है, प्लेटलेट्स या तो नॉर्मल होंगे और स्लाइटली डिक्रीज्ड होंगे अगर हुए भी तो, क्लियर, डन। ये आज हमने दिन को भी डिस्कस किया था। Okay, the next one is vasculitis that involves the same vessel or different vessels and lesion of different ages. Amongst these is हमारे पास पेन आर्ट्राइटिस नोडोसा है, क्लियर, जो डिफरेंट एजेस को इन्वॉल्व कर रहा है। आयरन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, ठीक है, हमेशा याद रखो नॉर्मली जो आयरन हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो सीरम फेरेटिन में स्टोर होता है, जबकि एक्सेसिव अमाउंट जो कि एबनॉर्मल है, ठीक है, एक्सेसिव कह दो या एब नॉर्मल है, ये हमारे पास हीमोसाइडेरिन के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, ठीक है। ओके, नर्व फाइबर्स प्लेस्ड इन सोडियम फ्री सोल्यूशन, व्हाट विल हैपन टू देम, तो इट इज़ नो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। जब भी सोडियम फ्री होगा, ठीक है, ऐसा मीडियम जिसमें सोडियम नहीं है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी। हमें पता है कि सोडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर डीपोलराइजेशन, क्लियर, तो डीपोलराइजेशन ही नहीं होगी, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी। अगला है इनएक्टिवेशन गेट्स ऑफ सोडियम आर क्लोज्ड ड्यूरिंग डीपोलराइज स्टेट, ठीक है, ये डीपोलराइज स्टेट में इसके बाद सोडियम गेटेड चैनल्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं। आ पेशेंट हैविंग BUN, ठीक है, ओवर क्रेट रेशियो इज़ ग्रेटर देन 20, व्हाट विल कॉज, तो ये हमारे पास क्या है, प्री रीनल एजुटीमिया है, ठीक है, इसको एज इट इज़ याद कर लो। ग्रेटर देन 20 जब होगा तो प्री रीनल होगा, ठीक है, प्री रीनल ग्रेटर देन 20 पे प्री रीनल। अगला है आप purified protein derivative tuberculin test was done to a patient after 40 hours 15 mm erythema is noted, what type of hypersensitivity reaction done, तो ये हमारे पास कौन सी है कि टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, क्योंकि ये कब करते हैं हम लोग, TB के लिए करते हैं, ठीक है। अगला है आप फिजिशियन ऑस्कल्टेट्स पोस्टीरियर इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग अप टू विच रीजन, तो T10 तक हम लोग नीचे बिल्कुल नीचे लंग्स तक ऑस्कल्टेट नीचे टिप तक T10 तक कर सकते हैं, ठीक है। अगला है फेमरल नर्व रूट वेल्यूज़, ये बच्चों इसको घोल के पी जाओ, L2 है, L3 है और L4 है फेमरल नर्व, ठीक है, 4 कर लो, ठीक है, 4 है तो 2 3 अपने से लगा देना, ठीक है। आप पेशेंट विद डिस्कॉइड रैश, इसको तो आंखें बंद करके डिस्कॉइड रैश से ही कर लोगे। आर्थराइटिस है, हेमोलिटिक एनीमिया है, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन पूछी हुई है, ये किस चीज़ का सिनेरियो है, कोई मुझे पहले बता सकता है, डायग्नोसिस क्या है, ठीक हो गया, ये हमारे पास है SLE और उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट पूछा है, तो स्पेसिफिक टेस्ट हमारे पास है एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ देखेंगे, क्लियर। हमने तो अच्छा, वो आपने स्पेसिफिक पढ़ा था कि सेंसिटिव पढ़ा था, ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक है जी, ठीक है। इन्होंने किसका पूछा हुआ, स्पेसिफिक है, मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, तो मोस्ट स्पेसिफिक है एंटी स्मूथ मसल, ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ देखेंगे। और हम लोग जो है सेंसिटिव, इसका टेस्ट होता है ANA सेंसिटिव होता है, ठीक है, और जो हाईली स्पेसिफिक है वो हमारे पास anti-DSDN है, ये हमारे पास हाईली स्पेसिफिक है, ठीक है। अगला है ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन शुड केयर ऑन द राइट साइड फॉर द, तो ये हमारे पास है इन्फीरियर वेना केवा, क्लियर। बोन डेंसिटी इज़ बेस्ट एसेस बाय डेक्सा स्कैन, ठीक है, BD कर लो इसको, B और डेंसिटी का D, तो BD डेक्सा स्कैन करके देखते हैं हम। अगला है री इन्फेक्शन विद सेम एंटीजन नाउ विच एंटीबॉडी विल राइज, तो इट इज़ IgG, ठीक है, री इन्फेक्शन में IgG की का काउंट जो है वो रेज्ड है।
एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ का क्या है, हेट्रोजाइगस इज़ अफेक्टेड, ठीक है, हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर, क्लियर। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या का होता है, क्या इसके अंदर इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है, हेट्रोजाइगस इज़ अफेक्टेड एंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर अफेक्टेड, एम आई क्लियर।